नमस्कार, सोमवार की सुबह स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहान। आइए देख लेते हैं कि हफ्ते के पहले कारोबारी दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए कैसे संकेत हैं। तो गिफ्ट निफ्टी 100 अंकों की मजबूती के साथ यहां ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। डाउ फ्यूचर्स की अगर यहां पर बात करें तो हम देख रहे हैं फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड ही हो रहा है। नैस्डैक फ्यूचर्स बिल्कुल सपाट कारोबार यहां दिख रहा है। एशियन मार्केट्स तो अधिकतर बंद ही हैं। चीन के बाजार पूरे हफ्ते बंद रहने वाले हैं। कमोडिटी मार्केट की अगर बात करें तो सोने चांदी में बिल्कुल सुस्त दायरे का ट्रेड दिखा। कच्चा तेल चढ़ा है और मेटल्स की चमक फीकी पड़ती दिखी है। क्या कुछ हुआ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, इक्विटी कमोडिटी स्पेस के हाइलाइट्स कौन से रहे हैं, पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। यूएस के मार्केट्स ने तो बड़ा कमाल दिखा दिया। क्या एग्जैक्टली हुआ और अब इस हफ्ते कहाँ रखनी नजर? बहुत बढ़िया मूड में दिख रहे हैं यूएस के बाजार, कोई परेशानी नहीं है। लगातार वहाँ पर रिकॉर्ड रन बन रहा है। नतीजे ज़्यादातर जो अब तक आए हैं बहुत ही अच्छे आए हैं, अनुमान से बेहतर। 80% नतीजे अब तक करीब अनुमान से बेहतर रहे हैं, तो वहाँ से कोई परेशानी नहीं है। ग्लोबल मार्केट्स के संकेत अच्छे हैं। जैसे आपने कहा, आज सुबह एशिया से कुछ ज़्यादा संकेत हमें लेने नहीं है क्योंकि चीन इस पूरे हफ्ते बंद है और आज जापान, हांगकांग और सिंगापुर में भी छुट्टी है। तो सिर्फ कोरिया खुला हुआ है, एक दो और आपके बाजार खुले हुए हैं। अदरवाइज ज़्यादातर एशियन मार्केट्स में तो आज छुट्टी का ही माहौल है, बट संकेत अच्छे आ रहे हैं जहाँ तक ग्लोबल मार्केट्स की बात है। शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों को एक्शन देखें तो ये भी काफ़ी बढ़िया आपको होते हुए दिखा है। डाउ पर आप ज़रूर कह सकते हैं थोड़ी सुस्ती थी, थोड़ी नरमी थी। 250 अंक की रेंज में डाउ में कारोबार हुआ था, उसमें करीब 55 अंक नीचे बंद हुआ। बट अदरवाइज S&P 500 और नैस्डैक में ज़बरदस्त एक्शन जो है वो बरकरार है। एक बार फिर आपने S&P 500 पर नए रिकॉर्ड्स बनते हुए देखा और पहली बार 5000 के ऊपर बंद भी हुआ। इससे पहले इंट्राडे में 5000 के ऊपर ज़रूर गया था, बट पहली बार 5000 के ऊपर आपको S&P 500 बंद भी होते हुए दिखा है। वहीं नैस्डैक पर भी आपने बड़ा एक्शन आते हुए देखा है। 16000 के बेहद करीब आ गया है नैस्डैक। 1.25% की तेज़ी वहाँ पर भी आती हुई देखी। दिग्गज IT शेयर्स में ज़बरदस्त एक्शन बना हुआ है। सेमीकंडक्टर स्टॉक्स में भी आप बढ़िया तेज़ी देख रहे हैं। तो ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव मूड, माहौल, मोमेंटम वहाँ पर भी बना हुआ था। इंट्राडे में ऑफकोर्स 16000 के ऊपर गया था नैस्डैक, बट उसके ऊपर बंद नहीं हुआ। जस्ट बिलो 16,000 आपको बंद होते हुए दिखा है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड थोड़ी बड़ी हुई है, 4.2% के पास है, बट बाजार इसको लार्जली इग्नोर कर रहे हैं। इस समय इकोनॉमी की स्ट्रेंथ पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और अगर आप देखें जो बढ़त का ट्रेंड है, रिकॉर्ड्स बनने का ट्रेंड है, वो तो बरकरार है। लगातार 5वीं साप्ताहिक बढ़त आपने यूएस में आती हुई देखी है। पिछले हफ्ते की अगर आप बात करें, डाउ उतना एक्टिव नहीं था, करीब 0.5% ऊपर बंद हुआ है, बट उसके सामने नैस्डैक आपका 1.5%, माफ कीजिए, S&P 500 1.5% ऊपर था। नैस्डैक में आपने 2.25% की तेजी देखी है। तो बहुत ही मजबूत एक्शन, वीकली एक्शन अमेरिकी बाजारों के लिए आते हुए देखा है। IT लेड रैली है, बट बाकी स्टॉक्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अर्निंग स्पेसिफिक थोड़ा एक्शन ज़्यादा बनते हुए दिख रहा है पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर। यूरोप की बात करें तो कुछ ज़्यादा खास वहाँ पर एक्शन नहीं था। कच्चे तेल पर रखे नज़र, 6% की साप्ताहिक बढ़त आपने कच्चे तेल में आती हुई देखी। एक तो एक बड़ा बाउंस बैक कच्चे तेल में आपने आते हुए देखा है। ब्रेंट क्रूड आपका $82 के पास इस समय आ गया है। मिडल ईस्ट तनाव फैल रहा है, वहाँ से सप्लाई प्रभावित होने का डर है। इजराइल हमास के बीच सीज फायर जैसी कोई सिचुएशन नहीं बन रही है। इनफैक्ट इजराइल ने अपने अटैक्स बढ़ा दिए हैं। राफा सिटी पर भी अब वो इवैक्यूएशन ऑर्डर्स दे रहे हैं, तो वहाँ से टेंशन ज़रूर आपकी बढ़ रही है। अमेरिका में कुछ रिफाइनरीज मेंटेनेंस शटडाउन कर रही हैं, तो वहाँ से भी थोड़ा नियर टर्म सप्लाई प्रभावित होने की चिंता है। बट उसके सामने आप देख रहे हैं नेचुरल गैस के दामों में बड़ी गिरावट आ रही है। करीब 3.5 साल के निचले स्तर पर दाम है, यानी कि प्री रशिया यूक्रेन वॉर के लेवल पर के भी नीचे आपको दाम आते हुए दिख रहे हैं। पिछले हफ्ते करीब 11% की गिरावट थी। इससे पहले भी बड़ी गिरावट थी। 2 हफ्तों में करीब 30-34% तक की गिरावट आपको नेचुरल गैस के प्राइसेस दिखा चुके हैं। सोने में 3 हफ्तों बाद पहली और चांदी में लगातार दूसरी वीकली गिरावट आई। थोड़ा डॉलर इंडेक्स आपका मजबूत हो रहा है, छठी वीकली बढ़त वहाँ से देखिए, इसलिए गोल्ड और सिल्वर पर थोड़ा आपको प्रेशर बनते हुए दिखा है। बट अदरवाइज कोई ऐसी चिंता की बात नहीं आ रही है। कमोडिटी बाजारों में भी बेस मेटल्स पर भी थोड़ी नरमी बनी हुई है इस समय, और चीन बंद है तो उसका भी इम्पैक्ट रहेगा। बट हाँ, ये हफ्ता इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि अर्निंग सीजन टुवर्ड्स एंड आ रहा है। हमारे भी अर्निंग सीजन टुवर्ड्स एंड आ रहा है, यूएस में भी अर्निंग सीजन एंड आ रहा है। साथ ही इस हफ्ते महंगाई के इनके आंकड़े आने वाले हैं। रिटेल बिक्री, IIP ट्रेड डेटा आने वाला है, तो उसका इम्पैक्ट बाजार में आपको आते हुए दिख सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा रहेगा आने वाले दिनों में। साथ ही अगर आप देखें, यूके में महंगाई और GDP डेटा आएगा, जापान का GDP डेटा आएगा, तो काफ़ी बिजी हफ्ता रहने वाला है डेटा के लिहाज से, अर्निंग्स के लिहाज से। बट अदरवाइज शुरुआत करने के लिए कोई परेशानी नहीं है। सेंचुरी गिफ्ट निफ्टी लगा रहा है, अच्छे ग्लोबल मार्केट संकेत आ रहे हैं आपके लिए। चलिए, तो बेहतरीन ग्लोबल क्यूज शुरुआत करने के लिए है, और ऑफ कोर्स डेटा हैवी वीक है जो हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। लेकिन आइए, इससे पहले कि हम सर से जुड़ें और जानें कि किस प्रकार आज आपको ट्रेडिंग रणनीति अपनानी है, एक बार आपको क्विक चेक दे देते हैं कि
पीछे हमारे मार्केट्स में क्या कुछ हुआ है। गिफ्ट निफ्टी तो हम देख रहे हैं, जैसे कि दीप ने भी बताया कि अब हम ऑलमोस्ट 22,000 के करीब फिर से जा पहुंचे हैं। 100 अंकों की स्ट्रेंथ वहां पर नजर आ रही है। एशियन मार्केट्स हमने जैसे बताया कि वो बंद ही है। कमोडिटी मार्केट कच्चे तेल को छोड़ दे तो मेटल्स में प्राइमरीली यहाँ पर सुस्त चाल ही रही है। डॉलर इंडेक्स लगातार हफ्ते दर हफ्ते हमने यहाँ स्ट्रेंथ ही बनते हुए देखी है। एक बार हमारे मार्केट्स पे नजर डाल लेते हैं। हरे निशान में हमने बेहतरीन क्लोजिंग होते हुए देखी थी। निफ्टी बैंक 622 पॉइंट्स चढ़ के बंद हुआ था। 45,600 पार हमने इसे करते हुए देखा था। निफ्टी की भी बात करें तो 65 अंकों की स्ट्रेंथ हमने शुक्रवार में क्लोजिंग में बनते हुए देखी और 21,780 के पार हमने इसे क्लोज होते हुए देखा। सेंसेक्स की भी अगर यहाँ पर बात की जाए तो ऑलमोस्ट 170 अंकों की स्ट्रेंथ लेकर बंद हुआ है। अब हमने देखा कि मार्केट्स को स्ट्रेंथ देने का काम किसने किया है। बैंकिंग, प्राइवेट बैंक, पीएसयू बैंक, फाइनेंस, सब में अच्छी खासी स्ट्रेंथ देखने को मिली है। एमएनसी, फार्मा, हेल्थ केयर, ये कुछ ऐसे स्पेसेस रहे हैं, पॉकेट्स रहे हैं जिनमें हमने अच्छी स्ट्रेंथ आते हुए देखी और उसी का सपोर्ट खासतौर से मार्केट को मिला है। प्रेशर कहां से आया? पीएसईज, निफ्टी पीएसई, हमने इसको थोड़ा लड़खड़ाते हुए देखा है। ऑयल एंड गैस और मेटल्स में कुछ प्रेशर हमने बीते हफ्ते बनते हुए देखा है। लेकिन आइए, जैसे क्यूज आज हमें मिल रहे हैं उनके दम पर आज आपको क्या ट्रेडिंग रणनीति हमारे मार्केट्स में अपनानी है, ये जान लेते हैं। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनुल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग, अमेरिका का परफॉर्मेंस दमदार रहा है। निफ्टी, बैंक निफ्टी कैसे क्यूज लेगा, क्या करना है आज? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, संकेत अच्छे हैं, ग्लोबल मार्केट से ठीक है, कोई खास दिक्कत वाली बात है नहीं। और भारतीय बाजारों में भी अगर अपने संकेत देखें तो शुक्रवार के सेशन के जो आंकड़े हैं एफआईएस की तरफ से, उसमें बिकवाली का प्रेशर थोड़ा सा कम होता हुआ दिखा है। और मेरे ख्याल से इन दोनों संकेतों को साथ में मिलाकर ही गिफ्ट निफ्टी आपको अच्छी मजबूती के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और एक और चीज जो है कि शुक्रवार को लोअर लेवल से आपको एक अच्छी रिकवरी भी आती दिखी थी। जो कुछ भी अगर कमजोरी हुई तो वो ज्यादातर पीएसयू स्टॉक्स में थी, लेकिन अगर आप देखें जो सबसे कमजोर बाजार में नजर आ रहा था बैंक निफ्टी और बैंकिंग शेयर, वहां पर स्मार्ट रिकवरी होती हुई दिखी। तो मुझे लगता है कुछ फैक्टर्स पॉजिटिव हैं आज बाजार के लिए हफ्ते की नई शुरुआत करने के लिए, और वो फैक्टर ही आपको मजबूत शुरुआत करने के संकेत दे रहे हैं। अब मजबूत शुरुआत के बाद करना क्या है? 100 पॉइंट, 125 पॉइंट, 150 पॉइंट की अगर तेजी बनती है तो ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी सिरे पर आपको प्रॉफिट बुकिंग भी करनी ही चाहिए, क्योंकि रेंज बाउंड मार्केट है। निचले स्तरों पर आपको लगेगा कि बाजार खराब होने लगे हैं, लेकिन आ जाएगी वहां पर खरीदारी, और ऊपरी स्तरों पर वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग भी आती हुई नजर आएगी। सो आई थिंक बेहतर ये है कि दोनों ही तरफ के ट्रेड आप लेते रहें। जहां तक सवाल सपोर्ट का है, 21,625, 21,675 ये निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। ऊपरी स्तरों पर 21,850 से 21,950 की रेंज है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। 22,000 को पार करना अभी भी थोड़ा सा चैलेंज रहेगा मार्केट के लिए, तो उसके जितने आसपास बाजार मिले प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए उतना बेहतर होगा। बैंक निफ्टी 45,500 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा है। सपोर्ट तुरंत अगर आप देखें तो 45,200 से 45,375 की रेंज का रहेगा बैंक निफ्टी के लिए, और ऊपरी स्तरों पर 45,825 से 45,975 की रेंज में जाने की कोशिश एक बार बैंक निफ्टी की हो सकती है, और वहां से देखेंगे क्या कुछ करना चाहिए। तो ये सारे आपके लिए लेवल्स हैं जिस पर आज आपको फोकस करना चाहिए। जी, वैलिड पॉइंट से धन्यवाद हमारे दर्शकों को दिशा देने के लिए। आइए, खबरों के दम पर कहां का एक्शन आज देखने को मिलेगा वो भी जान लेते हैं। नुपुर के पास है पूरी डिटेल्स। नुपुर, मॉर्निंग, सबसे पहले तो बताइए कि ओवर द वीकेंड कौन कौन से नंबर्स निकल कर आए हैं, तिमाही नतीजे कैसे रहे? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। नतीजे एक्चुअली मिले जुले आपको नजर आएंगे। हीरो मोटोकॉर्प के साथ शुरुआत करते हैं। यहाँ पे इनलाइन सेट ऑफ अर्निंग्स आती हुई नजर आई है। रेवेन्यू में देखें तो 21% की ग्रोथ आपको दिखेगी। मार्जिन 14% का एस्टिमेट था, 14% के आसपास आते हुए दिखे, और मुनाफे में भी आपको 51% की ग्रोथ दिखेगी। तो हीरो मोटोकॉर्प पे आज रखनी है नजर। डिवीज लैब, यहाँ पे कमजोर नतीजे आपको नजर आएंगे, अनुमान से कमजोर आते हुए दिखे। 9% से कंपनी की आय बढ़कर आती हुई दिखी, लेकिन करीबन 2,000 करोड़ का एस्टिमेट था, उसके अगेंस्ट सिर्फ 1850 करोड़ के आसपास आते हुए दिखे। मार्जिन भी देखें तो 28% का अनुमान था, 26% के आसपास आते हुए दिखे। ओएनजीसी पर फोकस करना है क्योंकि यहाँ पर भी नतीजे आपको कमजोरी आते हुए दिखे। बिलो एस्टिमेट्स आपको नतीजे दिखेंगे। कंपनी की आय में 1% की गिरावट है। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखें तो 6.5% की गिरावट है। मुनाफे में भी 6% की कमजोरी यहाँ पे आती हुई दिखी है। एफएनओ में रिजल्ट्स आए हैं टाटा पावर के, यहाँ पे जो कंपनी की अदर इनकम है उसकी वजह से आपको प्रॉफिट
अनुमान से बेटर आते हुए दिखेगा, अदरवाइज आपको नंबर्स बिलो एस्टिमेट दिखेंगे। कंपनी की आय में करीबन 3% की बढ़त है। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखें तो यहाँ पे 4% की बढ़त आती हुई दिखी। 2800 करोड़ का एस्टिमेट लेके चल रहे थे, 2400 करोड़ के आसपास आते हुए दिखा है और मार्जिन 18% के अनुमान के सामने सिर्फ 16.5% के आसपास आते हुए नजर आए। पीआई इंडस्ट्रीज पे रखनी है खास नज़र, क्योंकि इस सेक्टर में बेस्ट रिजल्ट्स यहाँ पे आते हुए दिख रहे। अनुमान को काफ़ी हद तक बीट किया है कंपनी ने। कंपनी की आय में 17% की ग्रोथ आपको दिखेगी। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखिए 34% की ग्रोथ यहाँ पर भी आते हुए दिखिए। मार्जिन में भी बढ़त आपको नजर आएगी और फार्मर्स में इस बार पहली बार रेवेन्यू आते दिखा है 127 करोड़ के आसपास का। बंधन बैंक पर भी आज फोकस करके चलना है। यहाँ पे जो नंबर्स है वहाँ पे एनआईए में स्लाइट मिस है, लेकिन प्रॉफिट एनपीए पे ध्यान रखेंगे। एनआईए में 21% की बढ़त यहाँ पे आते हुए दिखे। मुनाफा देखे तो 2.5 गुना की बढ़त आपको यहाँ पे भी दिखेगी। ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए, एसेट क्वालिटी में इस क्वार्टर में सुधार होते हुए दिखा है, तो बंधन बैंक आज फोकस में रहेगा। एमसीएक्स यहाँ पर जो रिपोर्टेड नंबर्स है वो थोड़े कमज़ोर है, लेकिन एडजस्टेड नंबर्स अगर आप देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में करीबन 30% की बढ़त इस क्वार्टर में आती हुई दिखी है। और लास्ट में औरबिंदो फार्मा मिला जुला क्वार्टर रहा है कंपनी के लिए। कंपनी की आय जो है वो अनुमान से थोड़ी कम आती हुई दिखी है, लेकिन मार्जिन के लिहाज से 21% का अनुमान था, उसके अगेंस्ट करीबन 22% के मार्जिन आते हुए दिखे। और यूएस की जो आय है उसमें 29% की ग्रोथ इस क्वार्टर रही है। ओके, चलिए ये तो एनालिसिस हो गई उन नंबर्स की जो ओवर द वीकेंड आए हैं, लेकिन अनुपुर आज भी कुछ नंबर्स आने वाले हैं एंड ऑफ कोर्स खबरों के दम पर कहाँ का एक्शन है? बिल्कुल, काफ़ी सारे नंबर्स आते हुए दिखेंगे। कोल इंडिया पर आज फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पे उसके नतीजे आने वाले हैं। संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल, साथ ही साथ भारत फोर्ज, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और सेल के भी आज आएंगे नतीजे। सीपीआई का और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन दोनों का ही डेटा आज आते हुए दिखेगा, तो मैक्रो के लिहाज से ये भी इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस मिनिस्टर आज आरबीआई सेंट्रल बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एड्रेस करेगी, तो उनके बयान पर भी रखेंगे नज़र। ज्योति सीएनजी ऑटोमेशन 50% आईपीओ लॉक-इन जो है वो आज ओपन होते हुए दिखेगा, तो इक्विटी ओपन अप हो जाएगी। स्टॉक में दिख सकता है थोड़ा दबाव, तो यहाँ फोकस करके चलेंगे। एसपीएफसी फाइनेंस एंड कोडकोड बायोटेक का भी जो प्री आईपीओ लॉक-इन है वो भी आज खत्म होते हुए दिखेगा। लिस्टिंग है आज एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स की करीबन 62 टाइम्स बढ़ते हुए दिखा था, और इशू प्राइस जो है इसकी 155 रुपीज़ के आसपास की है। एक्सटेडेड ऑरेंज फार्मा में इंटरिम डिविडेंड 22 रुपये का, तो आपको 22 रुपये का एडजस्टमेंट आज नजर आएगा। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम जो है वो आज से ओपन हो जाएगी, 16 फरवरी तक ये ओपन रहने वाली है। आईपीओ के लिहाज से एंटेरो हेल्थ केयर सोल्यूशन आज इसका दूसरा दिन है। करीबन देखें तो सिर्फ 10% का सब्सक्रिप्शन यहाँ पे आते हुए दिखा है पहले दिन। राशि पेराफिल्स ये पूरा आईपीओ भर चुका है, इसका टोटल सब्सक्रिप्शन 60 गुना यहाँ पे आते हुए दिखा है। कैपिटल एसबीएफ यहाँ पर भी देखें तो ये भी आईपीओ बंद हो चुका है, इसका सब्सक्रिप्शन 4 गुना टोटल के लिहाज से यहाँ पे आते हुए दिखा। और आईपीओ में लास्ट है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पे टोटल सब्सक्रिप्शन देखें तो 18.5 गुना पूरा ये आईपीओ बढ़ते हुए नजर आया। खबरों के लिहाज से पेटीएम फिर से आज फोकस में आते हुए दिखेगा, क्योंकि कंप्लायंस और रेगुलेटरी मामलों को बेहतर बनाने के लिए ग्रुप एडवाइजरी जो कमेटी है वो कंपनी ने बना दी गई है। पूर्व सेबी चेयरमैन को यहाँ पे इस कमेटी का जो है वो हेड नियुक्त किया गया है, तो यहाँ पर आज फोकस करके चलेंगे। ईवी ऑटो कंपनीज पर भी नजर रखनी है। टाटा मोटर्स, टीवीएस मोटर्स जैसे स्टॉक आज फोकस में, क्योंकि फेम 2 स्कीम के जो बजट है उसमें सरकार ने विस्तार कर दिया है। 10,000 करोड़ से अब इसे बढ़ाकर 11,500 करोड़ रुपए किया है, तो यहाँ पर भी रहेगा फोकस। डॉक्टर रेड्डीज के लिए पॉजिटिव न्यूज़ आती हुई दिखी। कंपनी की जो हैदराबाद यूनिट है उसे अब क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिल चुका है, EIR रिपोर्ट मिली है यूएस FDA की तरफ से, तो पॉजिटिव न्यूज़ है डॉक्टर रेड्डीज के लिए। राणे ब्रेक लाइनिंग और राणे इंजीनियर पर भी आज फोकस करके चलना है, क्योंकि दोनों के मर्जर के लिए अब बोर्ड से मंजूरी मिलती हुई यहाँ पे दिख रही है। जेके लक्ष्मी सीमेंट, यहाँ पे कंपनी ने एक एक्विजिशन किया है अग्रणी सीमेंट का, जिसमें 85% हिस्सेदारी खरीदी जाएगी। 332 करोड़ का ये पूरा ट्रांजैक्शन होगा और 31 मार्च तक ये ट्रांजैक्शन पूरा कर दिया जाएगा। इजी ट्रिप प्लानर्स, यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ है कंपनी की तरफ से और सबके लिए, क्योंकि कंपनी ने अयोध्या में होटल बनाने के प्रस्ताव को अब दे दी है मंजूरी। 100 करोड़ तक का कंपनी इसमें करेगी निवेश। पारादीप फॉस्फेट पर भी आज फोकस करना है, क्योंकि एसबीआई म्यूचुअल फंड ने करीबन 1.4% हिस्सेदारी खरीदी और 8 फरवरी के दिन ये ट्रांजैक्शन किया गया था। स्ट्राइड फार्मा ब्लॉक डील के जरिए यहाँ पे फोकस में आते हुए दिखेगा। बजाज फाइनेंस ने करीबन 1% हिस्सेदारी घटाई है। प्रमोटर ने भी हिस्सेदारी कम की और जो बायर है वो अमासा होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड है, उन्होंने करीबन 1.5% हिस्सा खरीदा है। और लास्ट में अपोलो पाइप्स, जहाँ पे सोलिटायर जनरल करीबन 0.65% जो है हिस्सेदारी खरीदी है 766 के भाव पर। ओके, चलिए तो ढेर सारी खबरें हैं जो आज मार्केट पर अपना
इम्पैक्ट छोड़ने वाली है और आपको कमाई का बेहतरीन मौका मिलेगा। धन्यवाद नुपुर डिटेल के लिए। आइए मार्केट एक्सपर्ट्स की राय भी जान लेते हैं। सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। नीलेश जी मॉर्निंग, कौन से स्टॉक्स पे आपकी नजर है आज? वेरी गुड मॉर्निंग टू नेहा जी। बिल्कुल देखिए, खरीदारी पे फोकस है और लगातार हमें स्ट्रेंथ इंडेक्स में देखने को मिल रही है। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भारत को, जहां पे एक बड़ा ब्रेकआउट हमें फ्राइडे के सेशन में देखने को मिला था, उसके चलते वहां पे लॉन्ग करके चल सकते हैं। ऊपरी स्तर पर अगर हम टारगेट की बात करें तो 1340 से 1355 तक के टारगेट हमें भारत फौज में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा 1290 रुपए के आसपास का। उसके अलावा ओवरऑल सारे ही सीमेंट स्टॉक्स में काफी अच्छा मूव हमने देखा था। एसीसी, अंबुजा सीमेंट दोनों ही स्टॉक चार्ट पे स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। तो अंबुजा सीमेंट इस पर्टिकुलर काउंटर में खरीदारी करने की सलाह होगी। 585 से लेके 595 तक के टारगेट हमें अंबुजा सीमेंट में देखने को मिल सकते हैं। 565 का स्टॉप लॉस यहाँ पे रख के चलना होगा। ओके, भारत फौज के नंबर्स भी एक्सपेक्टेड हैं तो इस पर रखिएगा नजर। 1355 तक का टारगेट यहाँ बनता दिख रहा है। धन्यवाद नीलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ है कमाई के मौके। आइए कमोडिटी बाजार की रणनीति समझते हैं। ट्रेड बुल सिक्योरिटीज के भाविक पटेल शो में शामिल हो चुके हैं। भाविक जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। कच्चे तेल ने जो पिछले हफ्ते स्ट्रेंथ दिखाई है उसके बाद आज क्या करना है घरेलू बाजार में? गुड मॉर्निंग। यस, कच्चे तेल में अभी भी मुझे लग रहा है कि जो स्ट्रेंथ है वो कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि फंडामेंटल फैक्टर्स अभी भी स्ट्रांग है। इजराइल ने जो पीस ट्रीटी हमास के साथ है वो भी रिजेक्ट किया है, और रेड सी में भी हम देख रहे हैं कि काफी तनाव है। तो मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट ये वीक 64 से 6500 एमसीएक्स में हमें देखने को मिल सकता है। तो कोई भी डिप मिलती है अराउंड 6300 तो बाय कर सकते हैं आज के दिन 6400 के टारगेट के लिए, और 6240 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ओके, नेचुरल गैस में क्या करना है? कीमतें 3.5 साल के लोज पर हैं, क्या बॉटम बन चुका है या शॉर्ट्स अभी भी कर सकते हैं? नहीं, अभी भी मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 150 से 145 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अभी भी अगर देखें तो ठंडी की सीजन अभी भी दिख नहीं रही है। वेदर फोरकास्ट वीक ही है, और जो प्रोडक्शन यूएस का है वो भी अभी स्ट्रांग ही है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो वीकनेस है वो कंटिन्यू रहेगी। तो हर उछाल आता है अराउंड 159 पे, तो शॉर्ट कर सकते हैं 152 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 164 का। ओके, और क्विकली मुझे बता दीजिए सोने चांदी में प्रेफरेबल बेट कौन सी है? सोना अभी भी वीक लग रहा है, तो आई थिंक सोनो में बेच के चलना चाहिए आज के दिन 62,480 के करीब, 62,200 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 62,620 का। ओके, थैंक यू सो मच भाविक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कमोडिटीज में क्या क्या रणनीति अपनानी है। आइए बढ़ते हैं आगे एफआईआर यानी एफआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ और जान लेते हैं कि आज फॉरेन ब्रोकरेजेस की नजर कहां है। नुपुर के पास है पूरी डिटेल्स। नुपुर बताइए। बिल्कुल, हीरो मोटोकॉर्प के साथ ही शुरुआत करते हैं। नतीजे आए थे और इनलाइन सेट ऑफ नतीजे रहे थे। तो जेफरीज की तरफ से टारगेट रेज यहाँ पे होते हुए दिखा है, 5325 से बढ़ा के 5650 रुपए कर दिया है। सीएलएसए की भी बात करें तो यहाँ पर भी आपको टारगेट रेज होते हुए दिखेगा, 4964 रुपए से बढ़ा के 5264 रुपए किया गया है, और जेपी मॉर्गन ने भी यहाँ पे लक्ष्य बढ़ाते हुए दिखे। दूसरा आपको नजर में रखना है दिवीज लैब, यहाँ पर भी नतीजे आते हुए दिखे और कमजोर नतीजे आपको दिखेंगे, जिसकी वजह से गोल्डमैन सैक्स ने जो है वो जो है टारगेट कट करते हुए दिखे। 3850 से घटा के 3670 रुपए का लक्ष्य दिया है, और जेफरीज देखे तो होल्ड की रेटिंग को मेंटेन रख रहे हैं, और जो टारगेट है वो 3610 रुपए का। तो डिवीज और हीरो मोटोकॉर्प पे आज फोकस करके चल रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच नुपुर वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। पावर ब्रेकफास्ट को यहीं समेटते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।